बोलो 15 का 6 नंबर। ये किसका किसका प्रॉब्लम है? सबका। बाद बाकी बनाया नहीं तो प्रॉब्लम कहां से होगा? आए देखो क्वेश्चन है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही है ना जी? हाँ, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ये LHS है और ये RHS है। कैसे बनेगा ये क्वेश्चन? आपको देखने से नहीं लग रहा है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर पर टूटेगा और ए माइनस बी होल स्क्वायर पर टूटेगा? जिसका भी प्रॉब्लम है बोर्ड पर ध्यान से देखो। तो इसको आप क्या करिएगा बाबू, ध्यान दीजिए। इसको लिख सकते हैं ऐसे ए, पहले तो हम लोग LHS लिख लेते हैं, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा, ए है बाबू 9 नहीं देख लीजिएगा, माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या करिएगा बाबू, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दें। क्या होता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a क्या हो जाएगा? बी कॉस थीटा बी। यही ना जी? ए की जगह पर ए साइन थीटा, बी की जगह पर बी कॉस थीटा। फिर यहाँ इसको ऐसे रहने दीजिए। चलिए नहीं, ठीक है। अब देखिए ई हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर टूटेगा। इसको लिखिएगा ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2a और b। क्या यहां तक में दिक्कत किसी बच्चे को? जरा बोलो। हमने इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ा, प्लस था तो प्लस, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ा। बताइए किसी को दिक्कत क्या? नहीं ना? क्या लिख लेंगे? तो आपको पता है a का करेंगे तो a स्क्वायर आई हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा होगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। बोला करो, ये हो जाएगा बी 2a साइन थीटा बी कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2a कॉस थीटा बी साइन थीटा। कुछ दिख रहा है आपको क्या? ये 2a साइन थीटा बी कॉस थीटा, 2a कॉस थीटा बी साइन थीटा, इधर उधर उसे मतलब नहीं है, लेकिन ये पूरा ये माइनस में और ये क्या है, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब एक काम करिए, ए साइन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आपको पता है बाबू, वन बोर्ड पे ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है ना। तो हम एक काम करते, साइन स्क्वायर थीटा आई ए वाला ढूंढेंगे, ए वाला ही ना, प्लस ए कॉस स्क्वायर थीटा ले लिए। फिर उसी प्रकार बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों को हम लोग एक साथ कर लिए। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा। क्या यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत क्या? नहीं ना जी? अब पता है आपको ए स्क्वायर को ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ प्लस, फिर बी स्क्वायर, उसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू
क्या आपको नहीं लगता इससे गुना करेंगे ए स्क्वायर रह जाएगा और इससे गुना करेंगे बी स्क्वायर रह जाएगा। और आप देख पा रहे हैं हमारा आरएचएस सही है ना, ए स्क्वायर जोड़ आरएचएस हमारा क्या हो गया। चलिए बताइए समझ में नहीं आया, एक बार और रिकैप कर देते हैं। ए प्लस बी के होल स्क्वायर थीटा और ए माइनस बी को होल स्क्वायर थीटा, इसको ए प्लस बी को होल स्क्वायर थीटा पर तोड़े, इसको ए स्क्वायर ए माइनस बी को होल स्क्वायर थीटा पर तोड़े, तो हमने पाया कि 2 प्लस 2ab वाला कंडीशन वाला इधर प्लस में उधर माइनस में कैंसिल हो गया है ना जी। तो ए साइन स्क्वायर थीटा तो ए कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ कर लिए, प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा को एक साथ कर लिए, इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर इन दोनों का वैल्यू 1 प्लस बी स्क्वायर इन दोनों का वैल्यू 1, तो ए स्क्वायर से 1 में गुना किए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 से गुना किए बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि हमारा आरएचएस यही था, प्रूफ हो गया। बन समझ में आया, उतार लीजिए, जिनका भी प्रॉब्लम उतारिए। 8 नंबर प्रॉब्लम है, देखिए सब लोग, साइन टू दी पावर 4a माइनस कॉस टू दी पावर 4 इक्वल टू साइन स्क्वायर ए है बाबू, है ना, माइनस कॉस स्क्वायर ए, कैसे बनेगा, ये हमारा एलएचएस हो, ये हमारा, इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिए ना हाँ या नहीं। बहुत बढ़िया, इसको कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। ये आपको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, तो क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए प्लस बी यही होता है ना जी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस, क्या किसी बच्चे को दिक्कत, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस, हा कोई बात नहीं, देखिए ए माइनस बी। अब बताइए आप लोग सर क्या बताएं, कुछ नहीं रह गया क्वेश्चन में, ए प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू इनटू साइन स्क्वायर ए माइनस, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ही ना आ जाएगा। आरएचएस यही दिख रहा है क्या, इसके बाद कितना नंबर है जी, 11 नंबर कि 9 नंबर, 9 नंबर सेम ही है बाबू, बना लेना, जिनका ही प्रॉब्लम है, किनका है बना लीजिएगा लास्ट वाला 9, फिर हम 11 बताएंगे, 12 बताइए, बना लीजिएगा। इस लोग मैथ ना बोर्ड पर से उतारने के चक्कर में है, हम कई एक बार इस बात का जिक्र कर रखे हैं कि तुम कितना कमजोरी से फर्क नहीं पड़ता, बस फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम बना कितना रहे हो, लेकिन कर क्या रहे हो कि आते हो बोर्ड पर से छापते हो, जाते हो, एक बार देखते हो नहीं बनता छोड़ देते हो, ऐसा ही करते हो ना जी। करत करत अभ्यास जर्मित हो सुजान, रसरी आवाजात सिल पर परत निशान। फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना कमजोर हो, फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम उस पर कितना वार कर रहे हो। बात समझ में आ रहा है ना, एक क्वेश्चन को या फिर जिस भी टॉपिक में जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है उस सब्जेक्ट को क्या करना है, अत्यधिक बार प्रैक्टिस करना है। होगा कैसे नहीं, बस होगा, होता यह है किसी को एक बार में समझ में आएगा, किसी को 2 बार में, किसी को 3 बार में, किसी को 5 बार में, किसी को 10 बार में, क्योंकि सबका दिमाग एक जैसा है ना, सब लोग एक जैसा नहीं है। समझाते हैं किसी को एक बार में समझ में आ जाता है, कोई घर पे जाता है 2 बार 3 बार बनाता है समझ में आता है, हो सके उसी वही क्वेश्चन किसी को 5 बार में समझ में आए, लेकिन 5 बार बनाना पड़ेगा। जब तुम कि हमको एक बार में नहीं समझ में आता, 5 बार 6 बार 4 बार बनाना पड़ेगा, तो बनाइए,
तो उपाय नहीं है, भगवान आकर के डायरेक्ट नहीं कर देंगे लोग क्वेश्चन। लास्ट में वो भी कहते कि ठीक है भाई देखो मेहनत कर रहा है, नहीं इससे नहीं बन रहा, फिर भी 3 बार 4 बार 5 बार बनाया, मेहनत कर रहा है, तो मेहनत का फल कभी जाया नहीं जाता, याद रखना। अन्ना बिना मेहनत किए हुए इंतजार करोगे तो फिर क्या करोगे, इंतजार ही करोगे। हुआ जी, बोलो जल्दी। इसके बाद कितना नंबर? बोलिए जी। ये बन गया, ये बना लीजिएगा 11 नंबर। आइए जी 11 नंबर देखते हैं। 11 प्रॉब्लम है बाबू, लिख रहा है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा इक्वल टू साइन टू दी पावर 4 थीटा। यही है क्वेश्चन, क्या है ना? यही। इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं सर, क्या नहीं लिख सकते हैं? देखिए तो जरा, इसको 1 का स्क्वायर लिख लिए माइनस 2 ए एक जगह बड़ी इंटू बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो बी के जगह पर क्या लिख लीजिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में है ना प्लस। क्या समझ में आया या नहीं आया? देखिए 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा इक्वल टू साइन टू दी पावर 4 थीटा, ये हमारा RHS है ना जी। तो इसको हमने लिखा ए स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 4 थीटा को हमने क्या हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो ए के जगह पर कितना 1, अब बी के जगह पर कितना, यही ना जी का, क्या है ना जी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। हाँ जी। तो अब आप बताइए सर क्या बताया, कुछ दिमाग काम कर रहा, क्या सिंपल से दिमाग काम कर रहा, सोचना ही नहीं है। किसका होगा यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, कुछ बच गया क्वेश्चन में क्या, इसको करेंगे तो साइन टू दी पावर 4 थीटा बचेगा। क्या आपको RHS ये नहीं दिख रहा है जी, दिख रहा है ना बाबू, प्रूफ हो गया। बताओ कुछ नहीं था, इसको हमने ए माइनस बी को होल स्क्वायर पे तोड़ा, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर था, तो स्क्वायर को 2 से 2 में गुना किए 4 हो गया, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है ना जी। ये कैसे हुआ पता है, ए टू दी पावर m इंटू एन, तो हो जाता है ए टू दी पावर m n, यही ना होता है जी। इस कंडीशन से यह मल्टीप्लाई हो के आ गया, ठीक है, समझ में आया। अब आपका जो 12 नंबर क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसा ही है, ठीक है, तो आप बना लीजिएगा। चलो ठीक, देखो जी अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, सेक स्क्वायर थीटा जो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा प्रूफ करना। हाँ जी, आइए ध्यान दीजिए, LHS और ये बाबू कैसे बनेगा। तो सेक स्क्वायर थीटा को 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बोलो भाई। सेक को 1 बाई कॉस लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसको भी कॉसेक को 1 बाई क्या लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। तो 1 बाई साइन होता है ना, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसको भी, बताओ किसी को दिक्कत क्या। क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, समझते जाइएगा बाबू। कॉस स्क्वायर थीटा से इनमें भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, ये बच जाएगा ना। अच्छा सोचते हो कि क्या कैसे काट देते, देखो ना जी, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब इससे भाग देने का मतलब भाई इसके नीचे लिख सकते हैं ना जी, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा बच गया, क्या कट गया, क्या बच गया। अब इसी साइन स्क्वायर थीटा से इसमें गुना करेंगे, ऐसे बोलते हैं ना जी। तो साइन स्क्वायर थीटा से 1 में गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा ही रह जाना है, प्लस फिर उसी प्रकार इनसे इसमें भाग करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, क्या बच जाएगा,
और कॉस स्क्वायर थीटा से 1 में गुना करेंगे तो क्या यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत? आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू बट्टा में कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा। एक काम और कर सकते हैं सर, कौन सा काम? मेरा मन है अलग अलग लिखने का, तो कोई कुछ कर लेगा क्या? नहीं ना, हम लिख सकते 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। कोई फर्क पड़ना है क्या? नहीं ना जी। आप बताइए आप ही लोग, 1 बाई कॉस किसका होता है? तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू 1 बाई साइन किसका? क्या आपको दिख नहीं रहा है? RHS यही है ना जी, सेक स्क्वायर थीटा इंटू, प्रूफ कर दिए। समझ में आया जी? आया? ठीक। हाँ, कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये लेचे सर इसके बराबर इसको प्रूफ करना ना जी। क्या किया जाए? तो LHS को पहले लिख लिया जाए। तुम लोग बोलो जी, लिखे हैं? क्या कर सकते हैं? क्या इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग परमीकरण करना सीखे थे? तो परमीकरण क्या होगा? 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा बटा 1 माइनस। अब देखिए क्या कर सकते हैं तो सर, कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा गुने ना करेंगे बाबू। इसको ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस, क्या किसी बच्चे को दिक्कत क्या? कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं बाबू? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को वैसे वो उड़ गया, हाँ या नहीं? तो ऊपर बच गया 1 माइनस, नीचे बच गया कॉस थीटा। क्या RHS यही है? प्रूफ हो गया? बोलो समझ में आया या नहीं? आ गया ना? उतार लीजिए।